बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है क्लास 10 इसके और कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करूंगा और मेरा प्रयास होगा कि मतलब आप इन क्वेश्चंस के आधार पे अपने प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाएं और आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम जो है अच्छा रहे। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। If A is an acute angle of a triangle ABC, right angled at B, then the value of sin A plus cos A is. ओके आपके पास एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जो राइट ट्रायंगल भी है, सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल A जो है 90 डिग्री है और B सॉरी A एक्यूट है और B 90 डिग्री है। तो इसको हमने B ले लेते हैं और इस एंगल को A सपोज कर लेते हैं, तो ये C होगा। ओके इसमें हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन A प्लस कॉस A की वैल्यू। तो इसको ऐसे डायरेक्टली देखिए कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हम मतलब नहीं निकाल पाएंगे, तो हम जो रेशो वाली प्रॉपर्टी उसको यूज़ करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो साइन A मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, ये A के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये एडजेसेंट साइड है तो इसको बेस ले लेते हैं, ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक, तो साइन A तो डायरेक्टली लिखें BC अपॉन AC और कॉस AB अपॉन AC हो जाएगा, AB अपॉन AC। इसमें आप एलसीएम लेते हैं तो BC प्लस, क्योंकि AC दोनों के डिनोमिनेटर में है, अपॉन AC। ओके अब देखिए ये इस ट्रायंगल के टू साइड्स का सम है, तो बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू थर्ड साइड। अब इसको बोथ साइड AC से डिवाइड कर दें तो अपॉन AC हो गया, ये वैल्यू आपकी सेम हो गई। तो आप देख रहे हैं कि BC प्लस AB अपॉन AC इज़ ग्रेटर देन 1 और यही वैल्यू आपकी ये है, तो मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होगी और एक किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसका मतलब हो गया कि साइन A प्लस कॉस A इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका ऑप्शन आएगा B। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि साइन A इज इक्वल टू कॉस B इज इक्वल टू 1/2, मीन्स साइन A इज इक्वल टू 1/2 है आपके पास, और साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इस तरह से A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30 डिग्री। ओके एंड कॉस B इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2 एंड कॉस के लिए 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो इस तरह से आपके पास B की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, tan A प्लस B/2 की वैल्यू। तो tan A प्लस B/2 मीन्स tan A मीन्स 30, B मीन्स 60 अपॉन 2, तो ये आ गया आपके पास tan ऑफ 90/2 और 90/2 मतलब कितना आ गया, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, B होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ 16 cot x इज इक्वल टू 12 देन sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x इज इक्वल टू। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए cot x इज इक्वल टू आपके पास है 16 है, 16 को क्रॉस कर लेंगे तो 12 अपॉन 16 हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 3 जा एंड 4 4 जा, तो आपके पास आ गया 3/4। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके हमारे पास कॉट की वैल्यू गिवन है, तो देखिए यदि इस
पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड करें तो क्या मिलता है? sin x अपॉन cos x माइनस cos x अपॉन cos x होल अपॉन sin x अपॉन अगेन cos x प्लस cos x अपॉन cos x। तो ये तो कैंसिल हो गया और ये आपका जस्ट अ मोमेंट, ये रॉन्ग हो गया, इससे 10 मिलेगा। ओके, हम क्या करें, साइन से डिवाइड करते हैं। ओके, तो साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसी में 10 वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, तो 10 वाले के लिए है ना, जब 10 गिवन होगा तो उस चलेगा। होल अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए साइन साइन कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स होता है। ये भी आपका 1 हो जाएगा, प्लस ये भी आपका कॉट एक्स है। अब कॉट एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास, 3/4 है, तो 1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4। इसको और आगे सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें, तो 4 माइनस 3 अपॉन 4, सिमिलरली 4 प्लस 3 अपॉन 4। ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 1 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया। तो इसका आंसर 1/7 आ रहा है। तो देखें ऑप्शन में 1/7 है कि नहीं है, और इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, ए होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ टेन थीटा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे आप, आपके पास जो गिवन है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ओके, 10 चाहिए तो अब हम कॉस से डिवाइड करेंगे इसमें, तो ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या मिला, ए टेन थीटा, क्या मिल गया, ए टेन थीटा माइनस बी होल अपॉन ए टेन थीटा प्लस बी। अब टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है, ए अपॉन बी है, तो ए इंटू ए अपॉन बी माइनस बी होल अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी प्लस बी। तो कैंसिल होगा नहीं कुछ, तो ये आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी होल अपॉन, यहाँ पे भी ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन बी प्लस बी। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर बी बी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी होल अपॉन, यहाँ पे भी एलसीएम ले लें तो ये भी बी स्क्वायर होगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखें ऑप्शन में है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन बी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इज इक्वल टू 2 गिवन है आपके पास, तो आपको ये वैल्यू निकालना है। पहली नज़र में देखने से क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक सैम्पल पेपर में भी था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, साइन एक्स और ये कोसेक एक्स को लिख दीजिए आप 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 2। इसको क्रॉस करें
तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। इसको इधर शिफ्ट कर लें तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है आपका साइन एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ गया साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, और साथ में यहाँ कोसेक दिया हुआ है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक एक्स और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। तो इस तरह से दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब डायरेक्टली यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये साइन एक्स रेस टू द पावर 19 है तो 1 रेस टू द पावर 19 हो जाएगा। ये 20 है तो 1 रेस टू द पावर 20 हो जाएगा। 1 पे कोई भी पावर हो वैल्यू 1 ही होती है, तो दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। और फाइनली इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू ए साइन फाई अपॉन 1 माइनस ए कॉस फाई दिया हुआ है, और tan फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन 1 माइनस बी कॉस थीटा, देन ए अपॉन बी की वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, एकदम से पहली बार देखने से दिमाग काम नहीं करेगा, है कि नहीं, इसलिए ऐसे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे, तो बाय प्रैक्टिस आप इसको मतलब कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू ए साइन ऑफ फाई होल अपॉन 1 माइनस ए कॉस ऑफ फाई। इसको पूरे को रेसिप्रोकल कर लें तो tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा, और इसका रेसिप्रोकल हो गया 1 माइनस ए कॉस फाई अपॉन ए साइन फाई। ओके, अब तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसको सेपरेटली डिवीजन के लिए जाएंगे तो ये आ गया 1 अपॉन ए साइन फाई माइनस ए कॉस फाई अपॉन ए साइन फाई। ए से ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये और सॉल्व होगा तो ये 1 अपॉन ए साइन फाई माइनस ये वैल्यू हो गई आपकी कॉट फाई। ओके, कॉस अपॉन साइन है, इस कॉट फाई को इधर शिफ्ट कर लें तो आपके पास आ जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉट फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन फाई। इसको 1 मार्क कर लेते हैं। अब सिमिलरली जो सेकंड वैल्यू गिवन है उसको लेके काम करेंगे। तो सेकंड वैल्यू जो है आपकी क्या है, tan फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन 1 माइनस बी कॉस थीटा। तो इसको लेके चलें, tan फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन 1 माइनस बी कॉस थीटा। इसको भी रेसिप्रोकल करें तो ये आ जाएगा कॉट फाई इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका भी रेसिप्रोकल, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, कॉस थीटा अपॉन बी भी है ना, सॉरी, बी साइन थीटा। अगेन सेपरेटली डिवीज़न करेंगे तो सेपरेटली डिवीज़न किया तो 1 अपॉन बी साइन थीटा, और क्या आ जाएगा ये बी कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा। ठीक है, तो बी से बी कैंसिल हो गया, तो इस तरह से आपके पास क्या आ जा रहा है, कॉट फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन बी साइन थीटा माइनस ये आपका हो गया कॉट थीटा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ अब दोनों इक्वेशन को देखें। अभी इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको उधर शिफ्ट करें, कॉट फाई प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बी साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 अब होगा। ठीक, अब देखिए दोनों जो इक्वेशन है लेफ्ट साइड को कंपेयर करें तो कॉट थीटा प्लस कॉट फाई, कॉट थीटा प्लस कॉट फाई, मतलब दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
आपके पास क्या आ गया, 1/a साइन फाई इज इक्वल टू 1/b साइन थीटा। इनको क्रॉस कर दीजिए। एक्चुअली हमको a/b की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, साइन को इधर क्रॉस करते हैं, a को इधर क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन साइन फाई, और a इधर क्रॉस होगा तो a/b। तो a/b की वैल्यू जो है ऑप्शन में साइन थीटा अपॉन साइन फाई, साइन थीटा अपॉन साइन फाई, मतलब ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालना है। मतलब आपके पास है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री होल अपॉन cosec ऑफ 30 प्लस sec ऑफ 60 माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये आसान क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करना, सिंप्लीफाई करना है। तो tan 60 होता है √3 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। 4 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है तो ये होल स्क्वायर हो गया। 3 इंटू sec 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होगी 2/√3 द होल स्क्वायर, होल अपॉन कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी, sec 60 की वैल्यू भी 2 होगी, और cot 30 होती है √3 तो होल स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो √3 स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 4 इंटू 1/2 हो जाएगा ये, प्लस 3 इंटू ये वैल्यू आपकी कितनी है, स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, और ये तो ये 4/3 आ गया, होल अपॉन 2 प्लस 2 4 हो गया, और माइनस √3 स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 2 2 4 हो गया, तो 3 + 2 5, प्लस ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो 4/4 माइनस 3 1, तो फाइनली इसका आंसर होगा 9। तो ऑप्शन में देखिए 9 है, तो इसका ऑप्शन आपका ए है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक आपके पास राइट ट्रायंगल है, क्योंकि B 90 बोल दिया, हम ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, B पॉइंट पे 90 डिग्री है, और आपको दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू √3। √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो मतलब A इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री। ओके, तो इसको A ले लेते हैं, तो ये आपका 60 हो गया, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी C आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 30। अब जो है इसको कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो साइन A इंटू कॉस C माइनस कॉस ऑफ A इंटू साइन ऑफ C। तो साइन A मीन्स 60 डिग्री, कॉस ऑफ C मीन्स 30 डिग्री, माइनस कॉस ऑफ A 60 डिग्री, साइन ऑफ C 30 डिग्री। ओके, तो साइन 60 मीन्स √3/2, cos 30 is also √3/2, cos 60 is 1/2, एंड साइन 30 इज ऑल्सो 1/2। इसको सॉल्व किया हमने, ये हो जाएगा आपका 3/4 माइनस 1/4। आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम 4 आ गया, तो 3 - 1, तो ये आ जाएगा 2/4 मीन्स फाइनली 1/2। तो देखें ऑप्शन में 1/2 है क्या, है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ A cos थीटा प्लस B sin थीटा इज इक्वल टू m एंड A sin थीटा माइनस B cos थीटा इज इक्वल टू n, देन फाइंड द A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब A स्क्वायर B स्क्वायर कब आएगा, जब हम इनका स्क्वायर करें तो, है ना। तो देखें इनको लेके स्क्वायरिंग करके क्या होता है। तो फर्स्ट है आपके पास A cos ऑफ थीटा प्लस B sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू m। स्क्वायरिंग करें
तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू पूरा क्या है बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उधर राइट साइड में एम है तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर। तो ये आपको फाइनली क्या मिल गया, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। इसको 1 मार्क कर लेते हैं। अब सेकेंड कंडीशन क्या है उसको लेके चलें, एंड आपके पास है ए साइन ऑफ थीटा माइनस बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन है। अब इसमें भी स्क्वायरिंग करें तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर इसमें अप्लाई होगा, तो ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, ए पूरा ए है और ये बी है, जब इसको एक साथ लिखेंगे तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये आपका सेकेंड हो गया। अब यदि दोनों को ऐड करें देखें क्या मिलता है, बाय 1 प्लस 2, तो ऐड करें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली वैल्यू आएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया। देखिए दोनों वैल्यू टर्म्स सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है क्योंकि। अब थोड़ा सा अरेंज करते हुए लिखते हैं इसको, तो अरेंज करते हुए लिखें तो यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ ले लें, तो ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर वाली टर्म ले लें प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में आपके पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 हो गया, तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर, यहाँ बच गया बी स्क्वायर, और फाइनली आपके पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से मतलब जो हमको बोला है क्वेश्चन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना होगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका ऑप्शन सी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इवेलुएट, इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू कितनी आएगी, तो आपके पास है रूट ओवर सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, ये वैल्यू है रूट ओवर सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। रूट ओवर को दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेपरेट कर लें, तो रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन रूट सेक थीटा प्लस 1 प्लस यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 एंड रूट। अब एलसीएम ले लें, तो दोनों डिफरेंट क्वांटिटी हैं डिनोमिनेटर की, तो डायरेक्ट क्रॉस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए ए भी रूट ओवर में है, ए भी रूट ओवर में है, दोनों सेम क्वांटिटी हैं, तो रूट हट जाएगा, तो सेक थीटा माइनस 1, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1, और ये दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रूट ओवर एक ही रूट ओवर के अंदर लिख लीजिए सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 सेक ऑफ थीटा अपॉन ये हो जाएगा रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1 रहेगा, तो 2 सेक थीटा, ये आइडेंटिटी सेकंड का सब रिजल्ट है और इसकी वैल्यू होती है टेन थीटा, तो यहाँ हमने टेन थीटा रख दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 अपॉन कॉस थीटा कर दीजिए इसको,
और टेन थीटा का वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो आपके पास 2 और ये साइन न्यूमरेटर में जाएगा तो कोसेक थीटा। तो देखिए वैल्यू क्या है 2 कोसेक थीटा। तो ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है तो भी मैंने ले लिया है कि नहीं। इसका रिजल्ट यदि आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में एमसीक्यू में ही है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.4 में आई थिंक। तो ये हमारे पास 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, साइन कॉस में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 प्लस tan थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस sec थीटा मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 प्लस cot थीटा वैल्यू कॉस अपॉन साइन माइनस कोसेक 1 अपॉन साइन। एलसीएम ले लें, यहाँ एलसीएम आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा और वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा और प्लस 1 भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ माइनस 1। अब देखिए ये जो वैल्यू है आपकी कॉस प्लस साइन, साइन प्लस कॉस है ना, प्लस साइन है तो दोनों सेम है। तो इस पूरी वैल्यू को आप a सपोज कर लीजिए, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ये a स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये आपके आ गया साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इसमें एक्सपांशन ले लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा a प्लस बी द होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस 1 होल अपॉन आपके पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी से ये 1 हो गया तो इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो देखें क्या मिलता है आगे। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो आपके पास बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये दोनों सेम है तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 2। तो इसका ऑप्शन होगा 2 मीन्स सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आपके पास sec a प्लस tan a इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है तो tan a निकालना है। तो sec a प्लस tan a इज इक्वल टू एक्स। ओके, इसको नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो 1 अपॉन sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और इस 1 की वैल्यू सेकेंड आइडेंटिटी sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अपॉन sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दें तो sec a माइनस tan a इंटू sec a प्लस tan a होल अपॉन आपके पास है sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। ये तो कैंसिल हो गया तो क्या आ गया आपके पास sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, सेकेंड इक्वेशन। अब हमको tan a चाहिए, यदि दोनों को ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस कर लें, तो बाय फर्स्ट माइनस सेकेंड अप्लाई करेंगे। ओके,
फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो सेक कैंसिल हो गया, 2tan a आ गया, और ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1/x। तो 2tan a इज इक्वल टू, क्रॉस किया तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/x, मतलब एलसीएम ले लिया। तो फाइनली आपके पास tan a इज इक्वल टू x² माइनस 1/2x। तो इसका ऑप्शन देख लें, x² माइनस 1/2x, तो ऑप्शन इसका सी आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है लगभग। आपके पास है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, ओके, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, sec रेस टू द पावर 4 थीटा माइनस tan रेस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, ओके। तो इसको हम ऐसा लिख लें, sec² थीटा द होल स्क्वायर माइनस tan² थीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 sec थीटा tan थीटा, ओके। अब इसमें a² माइनस b² अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका sec² थीटा माइनस tan² थीटा, a माइनस b हो गया, फिर sec² थीटा प्लस tan² थीटा, ये a प्लस b हो गया, माइनस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। ये थर्ड आइडेंटिटी से 1 हो गया, तो 1 इंटू इन ब्रैकेट sec² थीटा प्लस tan² थीटा माइनस 2 sec थीटा प्लस tan थीटा। और देखें आगे क्या हो सकता है, तो ये आ गया आपके पास ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, sec² थीटा प्लस tan² थीटा माइनस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। तो ये अगेन देखिए a माइनस बी द होल स्क्वायर है, ये आ गया आपके पास sec थीटा माइनस tan थीटा द होल स्क्वायर, बट हमारे पास वैल्यू sec थीटा प्लस tan थीटा है। तो अगेन इसको रेसिप्रोकल लें, तो 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/m हो जाएगा। इस 1 की वैल्यू जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने, क्या लिख दिया हमने, sec² थीटा माइनस tan² थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/m। इसमें a² माइनस b² अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/m, और इसके होल अपॉन में भी है sec थीटा प्लस tan थीटा, ये तो कैंसिल हो गया। तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/m। तो यहाँ 1/m पुट करेंगे, तो 1/m द होल स्क्वायर मीन्स 1/m²। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है देखें कौन सा हो सकता है, 1/m²। तो 1/m² जो है ऑप्शन बी है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। तो ओके डियर चिल्ड्रन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने आज तक देखा है तो ज़रूर ये कॉम्प्लीमेंट आपको मैं दूंगा, और साथ में फिर से वही रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं और वाकई आपको लग रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे एनर्जी मिलेगी। सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो फिर मैं इतनी एनर्जी कहाँ से इकट्ठा कर पाऊँगा, है ना।
क्योंकि ये सब काम करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो हालांकि मेरा मकसद है कि आपका टर्म 1 एग्ज़ाम अच्छा हो, लेकिन हर टीचर का भी ये मकसद होता है कि उसे बच्चे याद रखें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।